हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को साइको लवर पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेने शेकी को प्रपोज किया होता है और हमारे शेकी की मुलाकात वी से भी हो जाती है। वी जो कि शेकी को देखकर डेविल स्माइल करता है, जैसे उसे का कोई खजाना मिल गया हो। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है शेकी, तो जो कि अब वी से और ते से दोनों से दूरी बनाकर रखता है, क्योंकि तेने उसे कन्फेस कर दिया था, उसे बता दिया था। तो वो ते बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसको यही लगता था कि वो एक ये नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही सब जो कि उन लोगों को समझाते हैं शेकी, जो कि ये सारी बात अपने फ्रेंड से बताता है। यहाँ पर जिमिन, लीसा, शैनी, रोज, हॉबी सभी होते हैं, आरएम भी होता है, जिन भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब उसे एक सोल्यूशन देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम पहले एक बॉय को डेट करके देखो, फिर एक गर्ल को डेट करके देखो। अगर तुम्हारी फीलिंग्स किसी की तरफ अट्रैक्ट होती है तो बताना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम किसके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हो और तुम क्या हो। तब शिकी कहता है ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी लड़कों को इस तरह से नजर से देखा ही नहीं है। तब शिमी मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, अब देख लो क्या ही जा रहा है, अगर तुम्हें खुद की फीलिंग पता करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि जेकी के नाना जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और टेंस होते हैं ते को लेकर। उन्हें ते के बारे में सब पता होता है, उसके फीलिंग्स के बारे में, और यही सब हम देखते हैं कि शेकी की डैड भी थे। शेकी की डैड जो कि वो भी एक इंसान से प्यार करते थे और वो टॉपर थे, और वो शख्स जो कि उन्हें धोखा देकर भाग गया और उनकी शादी एक लड़के से हो जाती है, जो कि जेकी की मॉम होती है। शेकी की मॉम जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है, बहुत ज्यादा ही। यहाँ पर हम देखते हैं जेकी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों ने अपनी जान दे दी होती है। यहाँ पर जब उन लोगों ने जान दे दी थी, तब उनके डैड जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे उस लड़की के ऊपर, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, क्योंकि वो जेकी को मारना चाहता था। पहले तो उसने जेकी के डैड को छोड़ दिया, उसके बाद जब जेकी के डैड मूव ऑन करके आगे बढ़ गए, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी, इसलिए उसने बहुत ज्यादा पता करवाया। तो उसे जेकी के बारे में पता चला, और जेकी के बारे में जब पता चला तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। यही कारण था कि जेकी के पीछे इतने सारे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए थे, क्योंकि उसके जो डैड का बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत सारा ही उसके पीछे पड़ा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ते के लिए वो इसलिए टेंशन में थे, क्योंकि ते भी सेम वैसी हरकतें कर रहा था जैसा उनका बेटा कर रहा था। वो जेकी को प्रोटेक्ट करता है, ये बात उसके नाना को पता होती है। जेकी के दादा जो कि इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ही समझ रहे थे, और वो चाहते थे कि उनका पोता उन्हें खुद ये सब बात बताए, तो बस इसीलिए उन्होंने अपने पोते को टाइम दिया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ते जो कि स्माइल कर रहा था, उसने अपनी फीलिंग बता दी थी, लेकिन वो अपने भाई वी के पास जाता और कहता है दूर रहना उससे, आइंदा से अगर तू उसकी नजर आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वी कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, पसंद तुम्हारी वाकई में कमाल की है। अब तो एक और गुस्सा आता है, कहता है कि खबरदार कि तूने उसके ऊपर नजर भी डाली, क्योंकि देखिए डैड जो होते हैं वो इन दोनों में ही बहुत ज्यादा फाइट करवा देते थे,
बचपन में इन दोनों के बीच ऐसी गलतफहमियां आ गई जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और यूँ कहें कि एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि देखिए डैड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही घटिया होते हैं, उन्हें ये सब नहीं पसंद होता है, वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही गर्ल्स के पीछे पागल होते हैं। बस फिर क्या था, यही सब जो कि हमारे ते को पसंद नहीं था। ते जो कि उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहता था, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, उसे सपोर्ट करती थी। इस वजह से वो कभी कभार अपने डैड के घर उनसे मिलने चला जाता था। इधर हम देखते हैं कि शेखी अपनी फीलिंग्स को लेकर प्रॉब्लम में होता है, तभी उसका दोस्त यूनो उसे एक लाइब्रेरी में लेकर जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो उसे समझाते हुए कहता है कि अपनी फीलिंग्स को समझो शेखी, और तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन अच्छा मेरे पास एक तरीका है तुम्हें ये बताने का कि तुम किस चीज़ को पसंद करते हो। फिर वो झटके से शेखी को अपने पास खींचता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। शेखी उसे तुरंत दूर कर देता है। अब जिन्हों स्माइल करके कह रहा है कि देखा तुम मुझे इस तरीके से दूर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम ते को क्यों नहीं कर पाते हो। तब शेखी कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। तब यूनो कहता है ऐसा नहीं है, तुम मुझसे पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, ये तुम एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें एक बार किस करेगा तुम मुझसे नहीं मना कर पाओगे, 2 बार करेगा तुम कभी ना कभी तो उससे मना करोगे, लेकिन तुम हर बार उसे रिएक्ट करते उसकी किस पे, उसे मना नहीं कर पाते हो। शेखी अब कंफ्यूज था तो यूनो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम टाइम ले सकते हो समझने का, उसे बताने का, अगर तुम चाहो तो उसे बता सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत बताओ। वैसे भी मैं तो कहूँगा कि अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। शेखी कहता है कि ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैं उसे प्यार का नाम नहीं दे सकता। तो यूनो स्माइल करता है और कहता है टेक योर टाइम शेखी, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है और क्या तुम चाहते हो। तब शेखी कहता है ठीक है। ऐसे बोलकर वो दोनों ही अब अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि स्कूल का टाइम खत्म हो गया था। सब वो लोग स्कूल से घर आते हैं, उससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि उनको एक पार्टी में जाना होता है, जो कि मिनिस्टर की पार्टी होती है, जुंगी की पार्टी होती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जब मिनिस्टर आया होता है वो लीसा को लेकर जाता है और लीसा का भाई होता है तो लीसा को वहीं बंद कर देता है अपने घर पर। उसे ज़्यादा बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती और इसी तरीके से वो सभी लीसा को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाते हैं पार्टी में। सबका इनविटेशन आया होता है, सभी क्योंकि उसके घर पर चले जाते हैं। हमारा चिमिन जो कि उसे ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो आपको एक बात मैं चिमिन के बारे में बता दूं, चिमिन एक रिपोर्टर है और वो जो कि लुंगी के बारे में जानकारी लेने आया है, लुंगी को पूरी तरीके से तबाह करने आया है, इसलिए वो लुंगी के घर पर आया है। इसीलिए वो जो अंदर एंट्री करता है तब उसे एक सर्वेंट मिलती है जो कि लेडी होती है। वो सर्वेंट जो कि उसे घूर कर कहती है कि कहाँ जा रहे हैं। तो अब शिमी सोचता है कि इससे मैं कैसे युंगी के रूम का पता लगाऊं। तो फिर वो बहाना मारता है, बहुत ही शाय होकर कहता है कि वो ना मुझे तुम्हारे बॉस यानी कि मिनिस्टर से प्यार है और वो हम दोनों ही बॉयफ्रेंड हैं और उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया है। तभी वो लेडी खुश होकर कहती है तो सर अभी तो सर है नहीं और
शिमिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, बॉयफ्रेंड कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाता, उसे ऐसे अचानक जाकर सरप्राइज करना होता है। ओह, वो लेडी कहती है, "उफ, मुझे पता नहीं, मैं सिंगल हूँ ना।" ऐसे बोलकर वो जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो शिमिन उससे कहता है अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे रूम बता दो। ऐसे ही वो जो कि उससे यानी कि शिमिन से कहती है, आप यहाँ पे 5 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। अब तुरंत ही वो जो कि अपने काम के लिए चली जाती है, लेकिन वो शिमिन को एड्रेस दे देती है। अब शिमिन तुरंत ही ऊपर सीढ़ियों से जाता है और तीसरी मंजिल पे हमारे मिनिस्टर युमिन युंगी का रूम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन जो कि इस रूम को देख लेता है, लेकिन अब वो उसे रूम पता चल गया था, तो वो जो कि वापस आ जाता है क्योंकि अभी वो एंट्री नहीं करना चाहता था। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि वो नीचे आता है, अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने लिसा का रूम ढूंढ लिया है, चलो हम सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। ऐसे बोलकर वो सबको लेकर जाता है और सभी जो कि अब लिसा को ढूंढने लगते हैं, लिसा का रूम मिल जाता है। लेकिन हमारा शिमिन जो कि अब युंगी के रूम में आ गया था, युंगी के रूम में आने के बाद वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसे ढूंढने के लिए वो जो कि हर जगह ढूंढ रहा था, उसने पूरा रूम ढूंढ डाला, बट उसे वो चीज कहीं नहीं मिली। तभी हम देखते हैं कि वो गुस्से से एक टेबल पर हाथ मारता है और एक फाइल नीचे गिरती है। वो फाइल देखकर वो शॉक हो जाता है, यही फाइल तो वो ढूंढ रहा था। फिर क्या था, वो जैसे वो फाइल उठाने वाला होता तभी उसे पैरों की आवाज आती है और एक झटके में रूम भी ओपन हो जाता है। अब वो फाइल में छोड़कर कबोर्ड में जाकर छुप जाता है। कबोर्ड में जाकर छुपने के बाद वो जो कि अब उसी कबोर्ड में से देख रहा था, हम देखते हैं कि योंगी रूम में आने के बाद अपने क्लोथ को चेंज करता है और शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो कबोर्ड की तरफ आता है और कपड़ों को चेक करने लगता है, लेकिन उसे पहले से पता था कि यहाँ पर शिमिन है। तो फिर क्या था, वो कबोर्ड में न जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। बेड पर बैठने के बाद वो तुरंत ही कहता है कि शिमिन जल्दी से बाहर आओ, अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर क्या था, अब हम देखते हैं कि हमारा शिमिन कबोर्ड में से क्लोथ को निकालने लगता है और वहाँ पर शिमिन मिलता है। शिमिन जो कि उसकी बॉडी देख रहा होता है, वो मेस्मराइज हो चुका था इस रूप को देखकर। यहाँ पर हमारा युंगी स्माइल करता है, युंगी जो कि उसे घूर रहा था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो शोकी युंगी की बॉडी को टच करने लगता है। अब युंगी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो वहीं कबोर्ड में वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और इस बार शिमिन भी इसका रिस्पॉन्स कर रहा था। हम देखते हैं कि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तभी शिमिन को रियलाइज होता है वो क्या कर रहा है, तुरंत ही वो युंगी को झटके से धकेल देता है। युंगी जो कि उसे गुस्से से घूरता है। अब शिमिन को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, वो मिनिस्टर के रूम में है, मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है, गार्ड से उसको बाहर भी भगवा सकता है, हो सकता है उसका मर्डर भी करवा दे। अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था और वो जल्दी से बाहर आता है और तुरंत वो बालकनी से कूदने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वो फुल तैयारी में होता है। यहाँ पर हमारा युंगी खुद को संभाल रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही तेजी से आगे आ रहा था, लेकिन हमारे शिमिन का दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो तुरंत कूदने वाला होता है। जैसे कूदने वाला होता है, युंगी पकड़ लेता है। युंगी कहता है कि तुम क्या करने जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए कुछ बोलता नहीं। तभी युंगी कहता है कि
अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम जहाँ से कूदने वाले थे वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जगह ज्यादा ऊंची नहीं थी, क्योंकि रूम जो कि 3rd फ्लोर पे था, लेकिन वहीं पर उसका कवर्ड जो कि नीचे होता है और बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है, तो फिर 2nd फ्लोर पे होता है। वो सीढ़ियाँ इस तरीके से अट्रैक्टिव बनी होती हैं कि कोई भी मेस्मराइज हो जाए। बहुत ही खूबसूरत बालकनी होती है। ऐसे ही जब यूंगी वहाँ पर कुछ फेंकता है तो वहाँ पर कुछ खूंखार कुत्ते आ जाते हैं, जैसे पिटबुल, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड। वो इतने ज़्यादा हेल्दी और खतरनाक होते हैं, उसे देखकर जिमिन डर जाता है और जाकर यूंगी के गले लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसी तरीके से हमारा यूंगी स्माइल करता है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सरांगी आर्मी लव यू सो मच और उसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।